ये कहानी है रिया की। रिया एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी तेज रफ्तार वाली थी। सुबह से रात तक लैपटॉप और मोबाइल पर ही रहती थी। उसके लिए सोशल मीडिया की दुनिया ही सब कुछ थी। वो हमेशा अपनी तस्वीरें पोस्ट करती, घंटों दोस्तों से चैट करती और दुनिया को दिखाती कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है। रिया अपने परिवार से दूर एक बड़े शहर में अकेली रहती थी। गांव में उसकी बूढ़ी दादी थी। दादी रिया को बहुत प्यार करती थी। वो हर रोज रिया को फोन करती थी, उसका हाल पूछती थी। पर रिया अक्सर व्यस्त रहती थी। वो दादी का फोन काट देती या जल्दी में बोलती, दादी अभी बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। उसे लगता था दादी समझती नहीं कि वो कितनी व्यस्त है। दादी कई बार बीमार पड़ी। गांव से फोन आता कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। रिया एक बार जाती पर 2 दिन रुककर वापस आ जाती। उसे लगता था वो अपना करियर छोड़ नहीं सकती। उसके लिए काम सबसे पहले था। एक रात रिया अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। वो देर रात तक काम कर रही थी। असल में वह एक नई सोशल मीडिया पोस्ट पर व्यस्त थी। उसे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे थे। वो अपनी स्क्रीन पर खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। घड़ी में रात के 10:42 बज रहे थे। अचानक रिया ने अपनी स्क्रीन से नजर हटाई। उसे अपने फोन पर एक पुराना नोटिफिकेशन दिखा। ये दादी का एक मिस्ड कॉल था जो उसने कुछ हफ्ते पहले काट दिया था। उसने उसे जरूरी नहीं समझा था। ठीक उसी पल रिया के दिल में कुछ चुप सा गया। उसे दादी की आवाज याद आई, उनकी वो बातें जो वो जल्दी में काट देती थी। उसे याद आया कि कैसे दादी हर फोन पर कहती थी, बेटा तुम कब आओगी, मुझे तुम्हारी याद आती है। रिया को अपनी वो लापरवाही और बेरुखी याद आई। उस रात जो हुआ, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने उस पल महसूस किया कि मैं एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जो सिर्फ दिखावा है। मैं उन लोगों को खुश करने में लगी थी जिन्हें मैं असल में जानती भी नहीं थी। और जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया, जिसने हमेशा मेरा इंतजार किया, उसे मैंने नजरअंदाज किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर दादी को कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस रात 10:42 पर मुझे समझ आया कि असली रिश्ते फोन की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि दिलों में बसते हैं। असली खुशियां लाइक और कमेंट्स में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों में होती है। अगली सुबह रिया ने तुरंत गांव का टिकट बुक किया। वो भागकर दादी के पास पहुंची। दादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। रिया ने दादी को गले लगा लिया और खूब रोई। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। दादी ने उसे प्यार से समझाया। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। उसने अपने काम को महत्व दिया, पर अब वो अपने परिवार को भी उतना ही समय देती थी। वो हर हफ्ते दादी को फोन करती, हर महीने गांव जाती। उसने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें कम कर दी, पर रिश्तों में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी। रिया ने सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कोई पद या पैसा नहीं है, बल्कि वो रिश्ते हैं जिन्हें हम संजोते हैं। वो पल है जो हम अपनों के साथ जीते हैं। उस रात 10:42 पर एक मिस्ड कॉल ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया था और उसे जिंदगी का असली अर्थ सिखा दिया था।